अब 2012 में पुलिस की खबरी को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास में एक जगह पर कुछ आम नीचे मिलते हैं जो कि पेड़ से टूटकर गिर गए थे और ये सीजन आम का था, तो वो उनको लेने जाता है। और यहाँ पर ये आम बड़े खास हैं क्योंकि अगर ये आम ना मिलते तो शायद से देश की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज कभी सॉल्व ही ना होती और एक इंसाफ अधूरा रह जाता। तो गणेश नाम का वो पाटिल आम उठाने जाता है जिसे कुछ अजीब सी सड़ने की स्मेल आती है और वो उस बदबू का पीछा करते हुए एक स्पॉट तक पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक हाथ जमीन से बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस वहाँ पर खुदाई करती है तो उनको एक जली हुई बॉडी मिलती है। लेकिन इस इलाके में अक्सर ऐसी लावारिस लाशें मिलती रहती थी तो पुलिस ज्यादा कुछ नहीं करती और आसपास कोई स्टोरेज होम भी नहीं थे, तो उस लाश की रिपोर्ट बनाकर उसे वापस वहीं पर गाड़ दिया जाता है और अब सब उस चीज को भूल जाते हैं। अब 2015 आता है और स्टार पुलिस कमिश्नर मिस्टर मारिया, जिन्होंने बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट और 26/11 जैसे केसेस को हैंडल किया था, उनके पास एक कॉल आता है कि इंद्रानी मुखर्जी ने अपनी बहन शीना बोरा का कत्ल कर दिया है। और ये सुनकर मिस्टर मारिया की थोड़ी सी हिल जाती है क्योंकि इंद्रानी मुखर्जी मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी की वाइफ है और खुद भी एक नामी हस्ती है, पैसा और पावर से संपन्न मीडिया टाइकून है जो कि अभी फॉरेन में रहती है। अब वो एक कॉल की बिना पर इंद्रानी तक नहीं पहुंच सकते थे तो वो कोई लूज एंड ढूंढने लगते हैं क्योंकि एक इतनी बड़ी टिप को वो इग्नोर नहीं कर सकते थे। खैर अब ये लूज एंड उनको मिल जाता है इंद्रानी के पुराने ड्राइवर श्यामवर राय के रूप में। अब ये लोग उसको भी डायरेक्टली उठा नहीं सकते थे तो वो उसके पीछे कुछ पुलिस वाले लगा देते हैं। अब एक दिन श्यामवर राय बैंड्रा की किसी जगह पर एक देसी कट्टा डंप करने गया था और उसी वक्त पुलिस उसको देख लेती है और वो भी पुलिस को देखकर डर कर भागने लगता है और शायद अगर भागता नहीं तो बच जाता। और यही तो नसीब है, जस्टिस है, जिसको सही जगह पहुंचना है वो पहुंच जाता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर वो जो देसी कट्टा डंप करने आया था वो भी शुरुआत वाले आमों की तरह ही था, जिसके चलते इस केस को जस्टिस में जाता। अब पुलिस श्यामवर राय को उठाकर उससे पूछताछ करती है और अब खुलते हैं यहाँ पर थोड़े थोड़े असली पत्ते, जिसके जरिए पुलिस इंद्रानी मुखर्जी तक पहुँच जाती है और 25 अगस्त 2015 को उसे उसके घर से अरेस्ट कर लिया जाता है। उससे पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसने संजीव खन्ना नाम के एक आदमी के साथ मिलकर अपनी ही बहन शीना बोरा को खत्म करके उसे रायगढ़ के पास जलाकर बैरी कर दिया था। मतलब अब केस खत्म हो चुका है, सच यहाँ पर सामने आ चुका है। और अब आप सोच रहे होंगे कि केस खत्म, सब कुछ सामने आ गया, कुछ भी नहीं बचा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहानी यहाँ पर बहुत बड़ी, लंबी और ट्विस्टेड है और इसको ऐसे ही ट्विस्टेड टेल नहीं कहा गया है। अब इंद्रानी से और पूछताछ करी जाती है और एक और सच सामने आता है कि शीना असल में उसकी बहन है ही नहीं बल्कि उसकी बेटी है, उसकी सगी बेटी। और अब ये केस रिश्तों और लालच के जाल में उलझ चुका था। अब देखो, मैं यहाँ पर आपको जो कहानी सुना रहा हूँ वो यहाँ पर नेटफ्लिक्स के ऊपर आए इंद्रानी मुखर्जिया द बैरेड ट्रूथ नाम की डॉक्यूमेंट्री से थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। आई मीन ऑब्वियसली अंडर दैट नेम है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सच समझाऊंगा क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री आई है ना, उसको आप देख सकते हैं ऑब्वियस रीजन की वजह से। वहाँ पर आपको एक दूसरा पहलू जानने को मिलेगा इस केस के चलते। अब ये खबर मीडिया में भी आ गई थी तो रातों रात ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है क्योंकि इंद्रानी मुखर्जी एक मीडिया टाइकून स्टार इंडिया के एक्स हेड पीटर मुखर्जी की वाइफ है और खुद एक बहुत बड़ी मीडिया टाइकून है। अब हम कहानी पर फोकस और अतीत की किताब के पन्नों से असली सच जानेंगे। तो इंद्रानी का जन्म 3 जनवरी 1972 को गुवाहाटी के सुंदरपुर में उपेंद्र कुमार बोरा और दुर्गा रानी बोरा के घर हुआ। वो बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थी, काफी ज्यादा स्मार्ट और महत्वाकांक्षी स्वभाव की लड़की थी और इंद्रानी के अनुसार उसके पिता काफी टॉक्सिक थे जो कि उसका असॉल्ट किया करते थे और 14 से 16 साल की उम्र तक उन्होंने उसके साथ गलत काम किया। इंद्रानी पढ़ाई में तो बहुत अच्छी थी और उसने 12th करने के लिए गुवाहाटी से शिलोंग में एडमिशन लिया जहाँ पर वो हॉस्टल में रहती थी और यहाँ पर उसकी मुलाकात सिद्धार्थ दास से होती है और वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब सन 1985 में पढ़ाई खत्म होने के बाद वो सिद्धार्थ के साथ वापस घर आ जाती है, यानी कि 1985 में, और वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि उन्होंने शादी कर ली है और ये दोनों ही अलग किराए के मकान में रहने लगते हैं। और इंद्रानी 1987 में शीना बोरा को जन्म देती है और उस समय वो महज 15 साल की थी और नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में उसने ये बताया है कि शीना सिद्धार्थ की नहीं बल्कि उसके फादर की बेटी है क्योंकि वो उसे असॉल्ट किया करते थे। अब जैसे तैसे इन दोनों की जिंदगी चल रही थी और 1988 में वो अपने बेटे मिखेल को जन्म देती है, लेकिन सिद्धार्थ कुछ काम नहीं करता था और इंद्रानी के माता पिता ही उसका खर्चा उठाया करते थे। लेकिन इंद्रानी को ये मंजूर नहीं था क्योंकि वो
वो ऐसे पैसे मांगकर नहीं जी सकती थी और उसे जिंदगी में सब कुछ चाहिए था। इसके बाद में उसकी सिद्धार्थ से रोज रोज झगड़े भी होने लगे थे और जून 1990 में उसने हायर स्टडीज का हवाला दिया और अपने दोनों बच्चों को अपने माता पिता के पास छोड़ दिया और सिद्धार्थ से भी अलग होकर कोलकाता चली गई। अब यहाँ पर वो अपनी जिंदगी शुरू कर ही रही थी, जिसको एक बिजनेसमैन मिलता है जिसका नाम है संजीव खन्ना और वो काफी अमीर था। बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, तो इंद्रानी उससे दोस्ती करती है और उसके करीब आती है। इसके बाद उनमें प्यार होता है और 1993 में वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन इंद्रानी अपने अतीत से पीछा छुड़ाना चाहती थी, तो वो संजीव से अपनी पास्ट जिंदगी, अपनी शादी और बच्चों का सच छुपा कर रखती है और इसलिए अब इंद्रानी के माता पिता उसके दोनों बच्चों को कानूनी तौर पर अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अब वो बाय लॉ उसके पेरेंट्स हैं और इंद्रानी मुखर्जी अब संजीव खन्ना की वाइफ बन चुकी है। अब आगे चलकर उनकी विधि नाम की एक बेटी भी होती है और इसी बीच इंद्रानी एक HR फर्म ओपन करती है, जिसके बाद उसका भी काम अच्छा चलने लगता है। अब 2001 के आसपास वो मुंबई में अपनी HR फर्म की ब्रांच ओपन करती है और एक पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात पीटर मुखर्जी से होती है, जो कि एक मीडिया टाइकून है और वो ही KBC जैसे बड़े बड़े शोज लाए थे। इंद्रानी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है और उस पार्टी में घंटों तक उनसे बातें करती रहती है और फिर वो दोनों करीब आ जाते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और पीटर की पहली वाइफ से उनका डिवोर्स प्रोसेस में चल रहा था। वहीं इंद्रानी और संजीव के बीच भी कुछ सही नहीं चल रहा था, तो वो भी उससे अलग हो जाती है और पीटर से शादी कर लेती है, यानी कि तीसरी शादी, जो कि विधि को भी अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन संजीव इसका विरोध करता है तो इंद्रानी उसे डरा धमका कर चुप करवा देती है। हालांकि यहाँ पर भी उसने अपनी पहली शादी और बच्चों के बारे में पीटर को नहीं बताया था। अब पीटर से शादी के बाद वो पैसा, फेम और पावर में काफी बड़ी बन जाती है और बड़े बड़े स्टार्स के साथ समय बिताने लगती है और उसकी शादी एक ब्रेकिंग न्यूज थी, जो कि न्यूज में भी आती है और ये एक पिक्चर गुवाहाटी के अंदर उसके पेरेंट्स भी देख लेते हैं। अब वो उसे लेटर भेजते हैं जो कि इत्तेफाक से उसे ही मिलता है, जिसके अंदर वो उसके बच्चों की हायर स्टडीज के लिए मदद मांगते हैं और वो दोनों बच्चों को कोलकाता बुला लेती है। अब वो उनसे मिलती है और दोनों ही बच्चे अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं दिखती, क्योंकि वो उनसे ये कहती है कि वो उन्हें पढ़ाई करवा देगी, रहने के लिए घर देगी, लेकिन उन्हें सबसे ये बात छुपानी होगी कि वो दोनों उसके बच्चे हैं और वो उसकी माँ है। बल्कि अब वो उसे दीदी कहेंगे और उन लोगों को इस बात पर एग्री होना पड़ता है मजबूरी में। अब मिकेल को पढ़ाई करने के लिए भेजने के बाद में शीना को अपने घर पर लेकर आती है और सबसे मिलवाती है और अपनी बहन बताती है। शीना एक अपार्टमेंट में रहने लगती है, अपने स्टडीज खत्म करके एक जॉब भी करने लगती है और सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात पीटर के छोटे बेटे राहुल मुखर्जी से हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और कायदे से तो वो भाई बहन थे, लेकिन उन्हें भी अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था, जिसके चलते वो करीब आने लगते हैं। अब इंद्रानी जब इस चीज को देखती है तो उसे काफी चुभती है। वो शीना को मना करती है, डराती धमकाती है, लेकिन शीना नहीं मानती और इंद्रानी का राज न खुल जाए इस चीज से वो बहुत परेशान रहने लगती है। अब राहुल को तो शीना सारा सच बता देती है, लेकिन ये सच आगे खुले उससे पहले ही इंद्रानी अपना खतरनाक प्लान शुरू करती है। वो संजीव से बात करती है और उसको सारा सच बता देती है कि शीना उसकी ही बेटी है और उसे मैनिपुलेट करने लगती है कि अगर शीना का सच बाहर आया तो विधि को मिलने वाली प्रॉपर्टी उसके हाथ से जा सकती है, तो वो भी उसके साथ हो जाता है। अब एक दिन वो शीना को गिफ्ट देने के बहाने बुलाती है और अपने साथ शॉपिंग कराती है। अब उस कार में उस वक्त ड्राइवर श्यामवर राय, संजीव और इंद्रानी थे। अब वो लोग कार से हिल्स की साइड जाते हैं और इसी बीच इंद्रानी ने शीना को नशीले पानी को पिला दिया था, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और अब वो तीनों उसको चोक करके खत्म कर देते हैं। अब वो लोग वापस आने लगते हैं और इंद्रानी शीना को सहारा देकर बैठाती है और तो और उसका मेकअप भी करती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। अब इंद्रानी ने शीना को मारा, उसके पीछे सिर्फ राज नहीं था, बल्कि शीना अब उसका फायदा उठाने लगी थी, उसको ब्लैकमेल करने लगी थी, यानी कि अपनी माँ को, और वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी डिमांड्स करने लगी थी, जिससे कि इंद्रानी ने उसको रोका, लेकिन यहाँ पर शीना ने नहीं सुना। यहाँ पर खैर जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत था, यानी कि इंद्रानी ने जो कुछ भी किया वो गलत तो था ही, लेकिन साथ ही साथ शीना के मन में भी लालच आ गया था। खैर अब ये लोग कार को वापस बिल्डिंग में लेकर आते हैं, रेस्ट करते हैं और थोड़ी ही समय के बाद में एक बैग के अंदर शीना की लाश को भरकर उसे रायगढ़ ले जाते हैं, जहां पर वो उसकी लाश को जलाकर बैरी कर देते हैं, यानी कि शुरुआत वाली लाश किसी और की नहीं बल्कि शीना की ही थी। और यहाँ पर भी इंद्रानी ने प्लानिंग करके रखी हुई थी और वो सबके लिए नए शूज को लेकर आई थी, ताकि यहाँ की मिट्टी भी कोई सबूत न छोड़ दे। अब ये लोग वापस आते हैं और इंद्रानी श्यामवर को कुछ पैसे देती है और बैग को फेंक कर कार धुलवाने के लिए कहती है, जिसके अंदर एक पार्सल भी था, जो कि वो उसे अपने पास रखने के लिए बोलती है। और इसी पार्सल के अंदर वो कट्टा था जिसने 3 साल बाद इस केस का रुखी पलट दिया।
अब इंद्रानी शीना को मार चुकी थी, लेकिन उसका नाम तो जिंदा है, तो उसे मिटाने के लिए कहानी करी जाती है कि वो अब फौरन जा चुकी है अपनी फैमिली से दूर, राहुल से दूर, और वो राहुल को शीना बनकर यही मैसेजेस करती है। लेकिन वो ये बात नहीं मानता। वो अपने फादर पीटर से बात करता है, उन्हें शीना और इंद्रानी के रिश्ते का सच बताता है, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान तक नहीं देता। और इसलिए कॉन्स्पिरेसी ये है कि पीटर भी इन सब में शामिल था, उसको सारी बात पता थी। अब इंद्रानी सब कुछ मैनेज कर ही रही थी, लेकिन एक दिन राहुल से बात करते हुए वो उसे कन्विंस करने ही वाली थी, लेकिन तभी शीना के ऑफिस से कुछ लोग उसकी तलाश में आ जाते हैं और राहुल को ये पता चल जाता है। और यही इंद्रानी भूल गई थी कि शीना की एक प्रोफेशनल जिंदगी भी थी, जहाँ से उसे ऐसे ही नहीं मिटाया जा सकता। तो अब राहुल को यकीन हो जाता है कि शीना ऐसे ही कहीं नहीं गई थी, क्योंकि अगर जाती तो ऑफिस से पहले रिजाइन करती, सेटलमेंट करती, कुछ तो करती, और वो उसे ढूंढने में लग जाता है। वो पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता। और इधर मिस्टर मारिया इस केस में काफी इंटरेस्ट ले रहे थे, तो उन्हें भी केस से हटाकर अब ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। अब इंद्रानी यहाँ पर यूएस से चली जाती है और वहाँ से अपनी पीए द्वारा शीना के नाम का नकली रेजिग्नेशन उसके ऑफिस पहुँचा देती है। अब शीना की कहानी तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शीना के साथ उस वक्त मिकेल भी खत्म हो सकता था? जी हाँ, जिसे इंद्रानी अपने पास बुलाती है, ड्रिंक्स करवाती है और उसको भी वो मार देती है, लेकिन वो पहले ही कुछ गड़बड़ बाप लेता है और वहाँ पर उस शराब को वॉमिट करके खुद को होश में लाता है, इसलिए वो बच गया था। अब देखो यहाँ पर दो पहलू हैं। पहला तो ये कहता है कि हाँ ये सब उसने किया, दूसरा ये है कि यहाँ पर इंद्रानी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो वाकई में यूएस चली गई। इनफैक्ट आज तक भी वो यही बोलती है कि ऐसा ही है। इंद्रानी का गुनाह आप सबके सामने आ चुका था। शामवर राय और संजीव खन्ना पकड़े जा चुके थे। राहुल शीना की तलाश में था, लेकिन वो तो अभी एक जगह अपने राज के साथ दफन है, यानी कि शुरुआत वाले व्यक्ति से ओजवा को ढूंढते हैं। लेकिन अब वो जगह काफी बदल गई थी, लेकिन जैसे तैसे उन्हें वो स्पॉट मिल जाता है जहाँ से शीना की लाश को बाहर लाया जाता है और उसकी डीएनए टेस्ट करके ये बात साबित हो जाती है कि हाँ वही इंद्रानी की बेटी शीना बोरा है। यानी कि इतना साफ था कि यहाँ पर शीना को मारा गया था। लेकिन फिलहाल की बात करी जाए तो इंद्रानी और यहाँ पर जितने भी इसमें शामिल थे वो बेल पर आउट है, पर इसकी फाइनल वर्डिक्ट अभी भी चल रही है। तो दोस्तों ये थी शीना बोरा केस की फुल स्टोरी इन अ शॉर्ट वे। और बाकी केसेस में वर्डिक्ट आता है, लेकिन यहाँ पर आने हैं फैसले, बहुत सारे फैसले, और उम्मीद है कि शीना को उसका जस्टिस जल्दी ही मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल तो देखो यहाँ पर ये लोग बेल पर आउट हैं और नेटफ्लिक्स के अंदर यही दिखाया गया है कि इसने कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर देखो सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन शीना की मौत तो हुई थी और वो बेचारी अब इस दुनिया में नहीं है। इसी के साथ में ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो यहाँ पर हमने इंद्रानी के पेरेंट्स और उसके पहले पति के बारे में ज्यादा बात नहीं करी है, जिनके इंटरव्यूज भी आउट हुए थे, क्योंकि यहाँ पर कोर केस कुछ और ही था जिसको जानना बहुत ही जरूरी था, तो हमने वही डिस्कस किया है। अब मैं आपको बेवजह बहुत ज्यादा बोर नहीं करना चाहता था बहुत सारी चीजें बताकर, तो यहाँ पर ये मेन चीजें जो की हुई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको जो कुछ बताया वो सारी चीजें वो है जो कि 2015-12 की वक्त हुई थी। अब बात करें नेटफ्लिक्स वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज के बारे में, तो उसके अंदर सारी की सारी जो कहानी है वो इंद्रानी के पर्सपेक्टिव से है कि उसको फ्रेम करा गया था, उसको फंसाया गया था। बाकी आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है कि सच में हुआ क्या था। क्या इंद्रानी ने वाकई में ऐसा किया या फिर उसको फंसाया गया था पैसे की वजह से, क्योंकि उसके पास काफी पैसा आ गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मिस्टीरियस केस पसंद आया होगा, सीरीज अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।